राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिव भक्ति मार्ग पर। मित्रों, आज हम सभी श्रवण करेंगे रविवार व्रत कथा। मित्रों, रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस दिन उनके मंत्रों का जप और सूर्योदय के समय अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्यदेव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो आज हम सभी मिलकर के श्रवण करेंगे सूर्य रविवार व्रत कथा। मित्रों, प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा अम्मा रहती थी। वह वृद्ध माता, उसका नियम था, वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीप कर भोजन तैयार करती और सूर्यदेव को भोग लगा करके ही भोजन करती थी। यह सब व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। सूर्य देव की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन, जिसकी गऊ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्धा सर्वदा मेरी गऊ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गऊ को उसने घर के भीतर बांधना प्रारंभ कर दिया। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को वह न लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना ही सूर्यदेव को भोग लगाया तथा स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको एक ऐसी गऊ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गऊ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मुझे भोग लगा करके खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गऊ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़ी को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और खाने के लिए चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने वृद्धा के घर के बाहर एक अति सुंदर गऊ और बछड़ी को देखा तो द्वेष भाव के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह चोरी चुपके गई और गाय के सोने का गोबर उठा लाई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करने लगी और सीधी सादी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी सूर्यदेव ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से माता ठगी जा रही हैं, तो सूर्यदेव ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गऊ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा है, तो वह जलन और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं की ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतनी सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर के अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल करके ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु राजा के दूतों के समक्ष कोई क्या कहता।
उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर सूर्यदेव से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख कर के घबरा गया। सूर्यदेव ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, गाय वृद्धा को लौटा दो, इसमें ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर के उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उस दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश किया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। राजा सारी प्रजा सुखी से रहने लगी। इस प्रकार सूर्यनारायण भगवान सभी भक्तों पर और अपने समस्त श्रोतागणों पर अपनी कृपा अवश्य बनाए रहे। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। जय श्री माता।